नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। और आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी सुलभ भारती में द्वितीय इकाई के पाठ क्रमांक 4 सौहार्द सौमनस्य इस कविता का अभ्यास करेंगे। और सौहार्द सौमनस्य इस कविता के रचनाकार है ज़हीर कुरैशी। और यह जो कविता है वो दोहे की विधा में जो है कुरैशी जी ने प्रस्तुत की है। तो सबसे पहले देखते हैं सौहार्द सौमनस्य इसका अर्थ। तो सौहार्द का अर्थ होता है मैत्रीपूर्वक, और सौमनस्य का अर्थ होता है वो मनुष्य की वो स्थिति जब उसके मन में किसी भी मनुष्य के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। तो यहाँ इस जो है कविता का सौहार्द सौमनस्य इस कविता जो है इसका इस कविता के शीर्षक का यहाँ पे अर्थ है। अब यहाँ पर देखते हैं पद्यांश क्रमांक 1 जो है इसका अर्थ हम देखते हैं। वो छोटा मैं हूँ बड़ा ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। तो वो छोटा मैं हूँ बड़ा ये बातें निर्मूल, निर्मूल का अर्थ है जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो हमारी जो भावना होनी चाहिए वो कैसी होना चाहिए कि किसी को मैं बड़ा हूँ और दूसरा कोई छोटा है, ये भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें क्या है, निर्मूल है, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल, और हम जिस धूल को पैरों से रौंदते हैं, है ना, जो हमारे पैरों के नीचे होती है वो भी क्या होती है हमारे कभी कभी हमारे सर पर आकर बैठ जाती है। अर्थात हमें किसी को अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी की ज़रूरत पड़ती है, सभी का एक अपना महत्व होता है। तो हमें छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, सभी जो है सभी का महत्व होता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। उसके बाद देखते हैं नफ़रत ठंडी आग है इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। और नफ़रत का अर्थ होता है घृणा, और नफ़रत या घृणा क्या है, एक ठंडी आग की तरह है, इसमें जलना छोड़। और हमें नफ़रत की आग में नहीं जलना चाहिए, क्योंकि जब हमारे मन में नफ़रत की भावना होती है तो हमें हमारे व्यक्तित्व को जलाने का काम करती है, अर्थात हमारे व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालने का काम करती है। इसलिए हमें जो है हमारे मन में किसी के लिए नफ़रत नहीं होनी चाहिए। टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। लेकिन यदि अगर तुम्हें क्या करना चाहिए, नफ़रत की भावना को त्याग देना चाहिए और प्यार की भावना को अपनाना चाहिए, क्योंकि प्यार की भावना को अपनाने से क्या होता है, हम टूटे दिल को भी क्या कर सकते हैं, मतलब जो दुखी व्यक्ति है, जिनका दिल टूट गया है, जो दुखों से भरा है ना, पूरी तरह से टूट गया है और दुखी है, उसको भी अगर हम प्यार पूर्वक व्यवहार करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसे जोड़ने का काम कर सकते हैं, उसके दुख को दूर करने का काम कर सकते हैं। उसके बाद है पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। तो यहाँ पर पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, और जो बगीचा होता है उसमें अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। तो प्रकृति कभी भी पौधे का नाम पूछकर जो है वहाँ पे पुष्प नहीं खिलती है, पुष्पित नहीं करती है उस पौधे को। हमने ही खोले स्वार्थ के स्कूल, स्वार्थ मतलब स्वार्थ और स्कूल मतलब संस्थाएं, हमने ही खोले, लेकिन हम मनुष्य ही है, प्रकृति किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है, लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य ही अपने अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है, मनुष्य ही स्वार्थ की भावना से ग्रसित होता है और अपने स्वार्थ के लिए, है ना, और स्वार्थ से ग्रसित होकर ही उन्होंने अलग अलग प्रकार के संस्थाएं खोले हैं, केवल जो है अपना
स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति कभी भी किसी से अन्याय नहीं करती। तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि हम मनुष्य ही जो है एक दूसरे से अच्छा व्यवहार जो है, हम मनुष्य ही अगर कुछ करते हैं तो एक दूसरे से गलत व्यवहार करते हैं, अन्यथा प्रकृति किसी से कोई भी जो भेदभाव या किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानती, सभी के लिए समान कार्य करती है। उसके बाद देखते हैं, धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। और हमारे देश में जो है अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग प्रकार के धर्म है, फिर भी हम सब एक है। मतलब फिर भी हम भारत के वासी है, सभी हम भारतवासी है। और हमें ये समझना चाहिए कि चाहे हमारा कोई भी धर्म हो, भाषा हो, हम भारतवासी, हमें अपने देश की एकता को बनाए रखना चाहिए, हमें अपने देश के लिए कार्य करना चाहिए और देश के प्रति हमें सबको समान जो है समान महत्व देना चाहिए। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक, और विविध प्रकार के रंग है लेकिन हमको कभी अनेक नहीं करते, वो हम अनेक नहीं है और ये चीज़ हमको अनेक नहीं करती। उसके बाद, जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, और जो भी हम दूसरों से प्यार पूर्वक व्यवहार करते हैं तो वो प्यार पा लेता है, अर्थात उसे अगर वो प्यार से व्यवहार करता है तो उसके बदले उससे भी प्यार से ही व्यवहार होगा, उससे नफ़रत करना संभव ही नहीं है। यदि आप किसी से प्यार पूर्वक बोलते हैं, प्यार पूर्वक व्यवहार करते हैं तो उससे नफ़रत करना संभव नहीं है। प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार, और प्यार कैसा है, नगद का काम है रहता नहीं उधार। मतलब आप जैसे जिससे भी व्यवहार करते हैं आपको वैसा ही व्यवहार प्राप्त होता है। इसीलिए हमें, यदि हम किसी से प्यार पूर्वक व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हमको तुरंत ही हमें उसका जो है उस प्यार से व्यवहार यदि करते हैं तो तुरंत ही हमें उसका भी जो प्रति उत्तर है वो प्यार से ही मिलेगा, हमें उसके बदले में नफ़रत नहीं मिलेगी। उसके बाद देखते हैं, ज़र्रे ज़र्रे में खुदा कन कन में भगवान, लेकिन ज़र्रे को भी अलग न कन से मान। ज़र्रे ज़र्रे में खुदा कन कन में भगवान, ज़र्रे जो खुदा है वो ज़र्रे ज़र्रे में है, कन कन में भगवान, और भगवान है कन कन में भगवान है, लेकिन ज़र्रे को कभी अलग न कन से मान। लेकिन ज़र्रे और कन का अर्थ क्या है, एक ही है, तो हमें ज़र्रा और कन को अलग नहीं समझना चाहिए। उसी तरह से खुदा भी जो है ज़र्रे ज़र्रे में है ना, मतलब हर चीज़ में हर जगह खुदा है, और कन कन में भगवान। तो खुदा और भगवान जो है वो एक ही है, और हमें खुदा और भगवान को अलग नहीं समझना चाहिए। तो जो खुदा और भगवान जो है इनका आशय एक ही है। उसके बाद देखते हैं, इसीलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफ़रत से नफ़रत बढ़े बढ़े प्यार से प्यार। इसीलिए हम प्यार की करते साज संहार, और इसीलिए हमें जो है प्यार से ही जो है सारी जो व्यवहार है हमें प्यार से ही करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, नफ़रत से नफ़रत बढ़े, क्योंकि नफ़रत की भावना अगर रखते हैं, नफ़रत से व्यवहार करते हैं तो उससे नफ़रत ही बढ़ेगी, बढ़े प्यार से प्यार। लेकिन यदि हम प्यार से व्यवहार करते हैं, है ना, प्यार पूर्वक अगर हमारा व्यवहार है, प्यार पूर्वक हम बातें करते हैं, यानी प्यार पूर्वक कोई भी बात को अगर समझना चाहते हैं तो उससे क्या होगा, प्यार बढ़ेगा। मतलब कोई भी बातें प्यार से जल्दी सुलझेगी। उसके बाद देखते हैं, भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, और जो बगिया होती है उसमें भांति भांति अलग अलग प्रकार के फल होते हैं, फूल होते हैं। बगीचे में अलग अलग प्रकार के फूल और फल होते हैं, और ये जो फल फूल है उस बगिया का, उस बगीचे की क्या है, शान है। फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान,
उसी तरह से हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश भी एक बगिया की तरह है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के धर्मों के, जाति के, है ना, अलग अलग प्रकार से भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो ये हमें क्या करना चाहिए, ये हमारी शान है, हमें इनसे भेदभाव की भावना नहीं रखना चाहिए। ये हमारे देश की सुंदरता को बढ़ाने का काम करती है और हमें एक दूसरे की विविधता को समझना चाहिए, उससे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और जो है हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। और हम अलग अलग प्रकार के लोग हैं हमारे देश में या फिर इस दुनिया में, बहुत अलग अलग प्रकार के लोग हैं। और हम कभी कभी क्या करते हैं, जिनके नाम पर लड़ते हैं, अपनी अपनी प्रथा को मानते हैं, अपने अपने धर्मों के नाम पर लड़ते हैं, अपने अपने ईश्वर के नाम पर लड़ते हैं, है ना। उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार, लेकिन उसने अर्थात ईश्वर ने, हम अपने अपने ईश्वर की लड़ते हैं, है ना, उनके नाम पर लड़ते हैं, लेकिन उसने मतलब ईश्वर का क्या कहना है कि ये जो लड़ना है वो बेकार है, वो लड़ना बेकार है। ईश्वर सभी का एक है, कोई अलग नहीं है, और हमें जो है अलग अलग बातों से नहीं लड़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, लड़ाई, हमें इन व्यर्थ की बातों से लड़ने से बचना चाहिए। उसके बाद है अंतिम दोहा, कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। कितना अच्छा हो जले दीप से दीप, जो एक दीपक होता है उससे जो है और दीपक जलाए जा सकते हैं। एक दीपक जब प्रकाशित होता है तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, दूसरा दीपक जला सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, कितना अच्छा होगा कि एक दीपक जल रहा है, उससे और जो है हम जो है पर्यावरण को हम क्या कर सकते हैं और प्रकाशमय कर सकते हैं, मतलब अपनी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, या फिर जो हम जो है अधिक प्रगति कर सकते हैं एक दूसरे के माध्यम से। ये संभव तब हो सके आए दीप समी। और इस तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, हमें यदि ऐसे काम करना है, हमें ज़्यादा विकास करना है, ज़्यादा प्रगति करना है, सफलता प्राप्त होना है, तो जैसे दीप से दीप जलता है उसी तरह से हमें लोगों को भी क्या होना चाहिए, एक दूसरे से हमें एक दूसरे को जोड़ने का काम करना चाहिए, एक दूसरे से सीखने का काम करना चाहिए, है ना। एक दूसरे के समीप आना चाहिए, भेदभाव की भावना को छोड़ना चाहिए, या फिर एक दूसरे की हमें मदद करना चाहिए। और ये तब संभव हो सके, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम एक दूसरे के समीप आए, एक दूसरे की मदद करें, तभी यह संभव हो सकता है। तो ये हमने यहाँ संक्षिप्त में इस कविता का अर्थ प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।